दीदी जी प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस, फराज किदवई साहब जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शरद त्रिवेदी जी, लंबे अरसे से मांग थी, हालांकि अब जाकर कहा जा रहा है कि एक ट्रैक पकड़ा गया है, पूरी होगी पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली, लेकिन वो भी विकल्प दिया गया है। सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, इसे लेकर विपक्ष राजनीति तो करता रहा या कहे इस मुद्दे को मुखरता से उठाता रहा। अब उसी ट्रैक पर आप लोग चल रहे हैं या कहे सरकार चल रही है? राहुल जी, देखिए, सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या और न्यू पेंशन स्कीम क्या है। क्योंकि जो हमारा विपक्ष है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम माने अब पेंशन नहीं मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पूरी जिम्मेदारी थी वो सरकार की थी और उसका जो पेमेंट आता था वो 35 साल बाद, जो लोग भर्ती हो रहे हैं वो रिटायर होंगे 35 साल बाद, तो 35 साल बाद की जो सरकार होगी उसके ऊपर इसका भार आएगा। और न्यू पेंशन स्कीम में 10 से 12% जो है जो कंट्रीब्यूशन होगा वो उसका होगा जो एम्प्लॉय है, और उसमें 10 से 12% से 14% तक जो है सरकार आज देगी। ये 35 साल बाद नहीं देगी, आज ही उसके खाते में जमा करेगी, जो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल होगा, और वहां से जो उसका फायदा होगा वो भी उसी कर्मचारी को मिलेगा जो के लिए नई पेंशन स्कीम आई है। और ये जो बहाली की बात करी गई है वो उस समय से पहले की है, जब ये पेंशन स्कीम हम लोगों ने तय किया था कि उसके बाद के लोगों को न्यू पेंशन स्कीम में लाया जाएगा। तो क्योंकि ये हमको मालूम है कि हम आज से 35 साल बाद भी सत्ता में होंगे, सरकार में होंगे, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसका 35 साल बाद जो हमारे बच्चे हैं या जो उस समय के जो नागरिक हैं वो उसका पैसा करेंगे। ये पैसा सरकार दे रही है, ये पैसा जनता का है, हम उसको कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं ये हमको देखना है। हालत ये हो गई विश्व में कई देशों में कि पेंशन देने की हैसियत ही नहीं रहेगी। जैसे जापान में, वहां पे ये हालत हो गई कि वो पेंशन दे ही नहीं पा रहे। कांग्रेस तो कर रही है ना, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, 5 राज्यों में इस सिस्टम को बहाल तो किया ही है कांग्रेस ने। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो हमने जो अग्निवीर स्कीम लाए थे उसमें भी यही था कि साहब हम जो हमारी सेना उसको 21 साल तक युवा जो है वो वहां काम करेगा और उसमें नौकरी करेगा, देश की सेवा करेगा, और 21 साल की उम्र में उसको 30 लाख रुपए मिलेगा। मेरे पास तो कम से कम 30 रुपए नहीं थे जब मेरी उम्र 21 साल थी। हो सकता है हमारे पैनल में हमसे बड़े लोग हैं जिनके पास इतने पैसे हो, और उसके बाद भी 25% जो है वो केंद्र सरकार जो हमारी फौज है उनको एब्जॉर्ब करेगी, 25% सीएपीएफ जो ये अलग चीज है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस जो चीजें आप लोगों ने जो फैसला लिया है या सरकार ने जो फैसला लिया है, डॉक्टर हाँ सुधा मिश्रा जी, संशय है क्या सरकार के फैसले पर, एतबार पर, इकबाल पर? राहुल जी, अभी हमारे शरद भाई ने जो बात कही, कह रहे हैं 30 वर्ष बाद हमारे बच्चों पे भार पड़ेगा। जो नागरिक 60 वर्ष तक अपना पूरा जीवन सरकारी महकमों की सेवा में लगा दें, उनके 60 वर्ष के बाद आप उनके लिए इतना नहीं कर सकते और आप कह रहे हैं बोझ। तो आप समझ सकते हैं कि जब जहां पे इस बात को करने में उनको बोझ बताया जा रहा है, देश में वृद्धों को घर का छांव कहा गया, वहां पे कह रहे हैं बोझ होंगे, 30 साल बाद हमारे बच्चों को बोझ पड़ेंगे। कैसी मानसिकता हो गई इस देश में, जहां बुजुर्गों को वो सहूलियत देनी चाहिए जो उनका हक है। 60 वर्ष तक उन्हें कुछ जरूरत नहीं, उनके हाथ पैर काम कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है उनका, और वो कर सकते हैं मेहनत, पैसे कमा सकते हैं। आप भी जानते हैं जिस तरह से भौतिकता वाली स्थिति में लोगों ने बुजुर्गों के साथ जो करना शुरू किया है, मैं ऐसे बहुत से लोग जानती हूँ जिनको पेंशन न मिलने का उनकी हालत करके क्या है। और आप भी जानते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई अनुभव नहीं बता रही मैं आपको। तो अगर ये मसला जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, इतने तो काम करते हैं, प्राइवेट तो बात नहीं आ रहा है आपसे ना, कम से कम जो सरकारी महकमों में है, सरकारी नौकरियों में है, वो जिंदगी लगा देते हैं आपके साथ 60 वर्ष। आजकल तो लोग 60 से 70 वर्ष तक जा भी नहीं पा रहे हैं। जिनको आप बोझ समझ रहे हैं, जिनको आप देनी चाहिए, वो हो सकता है 60 साल नहीं 65 साल भी ले रहे, वो 70 साल भी ले रहे, लेकिन आप विचार वो 10, 15, 20 साल जो उनकी खंड और बचेंगे, आप उनको बोझ कह रहे हैं। वो आज का हुआ है 2005 के पहले की बात कर रहा हूँ। मेरा सीधा सा फंडा, इस देश में जो लोग आज में, मैंने कहा कि 5-10 लाख, 30 लाख, 40 लाख युवाओं को 80 बेरोजगार है। अग्निवीर के नाम पे आप जो दावा कर रहे थे, दावा कर रहे नहीं, उसकी बात नहीं, इसलिए मैं आपका रुख कर गया।
इसीलिए किदवई साहब देखिए, उनका कहना है कि 35 साल बाद जो फैसला है, 35 साल बाद इसका असर यानी कि बोझ पड़ेगा उस दौरान की सरकार पर या आर्थिक स्थिति पर। इस बात का जिक्र किया जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि देखिए, अभी तक ये हो रहा था कि बीजेपी इससे परहेज कर रही है, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश ने एक लाइन तो खींच दी है ना। देखिए राहुल जी, एक बात तो यहाँ पर शरद जी की बात से साफ हो गई जी कि मोदी जी जो 2047 का विजन की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही उससे नहीं कन्विंस है। क्योंकि आज की तारीख में ये बोल रहे हैं कि 30 साल बाद ये बोझ नहीं डालना चाहते हैं। इसका मतलब 30 साल के बाद की जो पिक्चर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देख रहे हैं, उसके हिसाब से जो विकसित भारत है उससे दूर दूर तक कहीं वास्ता नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात रही बात के बोझ की। अरे साहब, एक बात बताइए, कॉर्पोरेट टैक्स आपने 30% से कम करके 22.5% कर दिया, और जिसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान भारत सरकार को हो रहा है। ये बोझ लेने के लिए तैयार है, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो, वो सब तो दोस्त हैं, उनसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू चंदा लेना है, वहां पर कोई बोझ नहीं पड़ता है। 16 लाख करोड़ का के जब एनपीएस राइट ऑफ कर दिए जाते हैं, वहां पर भी भारत सरकार के ऊपर बोझ नहीं पड़ता है। बोझ कहां पड़ेगा कि अगर नगर निगम में एक कोई चपरासी बेचारा है, उस चपरासी को अगर मान लीजिए कोई 6-7 हजार रुपए की पेंशन मिल जाएगी, तो वहां पर सारा बोझ उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर पड़ जाएगा। देखिए, ये सरकार राहुल की पूंजीपति होगी, इनकी जो हमेशा मानसिकता रही है, ये कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं, ना तो सोशलिज्म में बिलीव करते हैं और ना ही जनता के मुद्दों पर बिलीव करते हैं। आप देखिए कि अभी जो इन्होंने 2005 वाली ओपीएस वाली बात कही है, फखरुल हसन साहब जो हमारे प्रवक्ता, उन्होंने भी बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस है। भारतीय जनता पार्टी को एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है जनता को परेशान करना। आप देखिए क्या हुआ कि 3 कृषि कानून ये लाए और पूरे देश के इस पर नहीं जा रहे हैं, मैं इसी पर रहता हूं, मैं पेंशन पर ही। दोनों चीजें लिंक्ड है राहुल जी, लिंक्ड है दोनों चीजें। इसलिए मैं बोल रहा कि जब तीन कृषि कानून ये लाए और उसके बाद में जब किसानों में उबाल आया, किसान जब सड़क पर आए, तब इनको लगा कि नहीं, अब मामला बिगड़ रहा है, तो इन्होंने 3 कृषि कानून वापस ले लिए। वैसे ही ओपीएस के मामले में जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2022 के जब चुनाव से पहले ओपीएस का वादा किया था, और उसके बाद में ये लोकसभा में जब मुंह की खाए, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहां पर जो उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई हो रही थी राहुल जी, वो बुलडोजर वर्सेस लैपटॉप की लड़ाई हो रही थी। एक विचारधारा वो थी जो लैपटॉप आजकल के बच्चों का फ्यूचर बनाती थी, और एक विचारधारा वो है जो बुलडोजर से मकान गिराते हैं, तो जो उसमें बच्चे जो स्कूल भी जाते हैं, कॉलेजेस भी जाते हैं, उनका तो फ्यूचर खराब कर रहे हैं। तो इस विचारधारा की लड़ाई में जो जनता ने चुना, वो लैपटॉप की विचारधारा को चुना। अब भारतीय जनता पार्टी को राहुल जी समझ में आ गया है कि जन विरोधी काम अगर ये करेंगे, ठीक है, तो हो जनता गया। ने जैसे लोकसभा में शरद त्रिवेदी जी, देखिए